गुरु प्यारी साध संगत जी, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक की कृपा से आप सब बहुत खुश होंगे, मौज बहार में होंगे और अवश्य ही भजन सिमरन में होंगे। साध संगत जी, मैं हाजिर हूँ आज आप सभी से आत्मचिंतन पर चर्चा करने के लिए। तो साध संगत जी, चलिए आइए समय न गवाते हुए शुरू करते हैं। साध संगत जी, यद्यपि 100% सुख तो न कोई जड़ वस्तु देती है और न ही कोई चेतन आत्मा। 100% सुख तो केवल ईश्वर ही देता है। फिर भी जब तक ईश्वर से संबंध ना जुड़ जाए तब तक लोगों को सुख प्राप्त करने के लिए संसार की जड़ वस्तुओं का सहारा लेना पड़ता है। ले सकते हैं। संसारिक स्तर पर इसमें कोई विशेष बाधा या दोष प्रतीत नहीं होता, परंतु जड़ और चेतन दोनों वस्तुओं के मूल्य की यदि तुलना करें तो यही बात समझ में आती है कि चेतन वस्तु का मूल्य अधिक होता है और जड़ वस्तु का मूल्य कम होता है। उदाहरण के लिए, यदि आपके कमरे में रेडियो, टीवी, बिस्तर, घड़ी, पंखा, एसी, खिड़कियां, पर्दे, भोजन आदि सभी जड़ वस्तुएं बहुत सारी हों, परंतु साथ में माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, कोई मित्र, संबंधी, रिश्तेदार, गुरु, आचार्य, इनमें से कोई भी चेतन व्यक्ति न हो, तो सारी जड़ वस्तुएं मिलकर भी आपको अधिक सुख नहीं दे पाएंगी। और यदि आपके कमरे में ऊपर बताई जड़ वस्तुएं भले ही कम हो, परंतु एक आधा चेतन मनुष्य आपके साथ हो, तो उस स्थिति में आप जड़ वस्तुओं के कम होने पर भी चेतन मनुष्य का साथ होने के कारण अधिक सुख का अनुभव कर पाएंगे। साध संगत जी, इन सारी बातों से यही पता चलता है कि जड़ वस्तु का भी अपना मूल्य है, उसके बिना भी जीवन नहीं चल पाएगा, और चेतन का भी अपना मूल्य है, उसकी भी आवश्यकता है। परंतु यदि दोनों की तुलना करें तो यही सिद्ध होता है कि चेतन मनुष्य का मूल्य अधिक है और जड़ वस्तु का कम। इसीलिए जड़ वस्तुओं के लोभ में अपने चेतन मनुष्य आदि परिवार को छोड़कर उनसे दूर न जाए, उनके साथ रहें। आपको भी और आपके परिवार वालों को भी, दोनों को जीवन में आनंद अधिक मिलेगा। साध संगत जी, अपने माता पिता, परिवार आदि चेतन मनुष्यों के साथ रहने पर हो सकता है कि आपको धन थोड़ा कम मिले, भौतिक साधन भले ही कुछ कम रहे, तब भी आप भूखे नहीं मरेंगे और अपने परिवार के साथ रहकर जीवन में अधिक सुख प्राप्त करेंगे। परिवार से दूर चले जाने पर आपको भौतिक साधन तो बहुत मिल जाएंगे, परंतु चेतन मनुष्यों के अभाव में आपको जीवन का आनंद अधिक नहीं मिल पाएगा। इसलिए सोच समझ कर निर्णय लें। साध संगत जी, एक और दूसरी बात, एक और जब धन संपत्ति, मकान, मोटर इत्यादि जड़ वस्तुएं प्राप्त नहीं होती, उनकी प्राप्ति से पहले वे बड़ी मूल्यवान और सुखदायक प्रतीत होती हैं, परंतु उन वस्तुओं के प्राप्त होने के बाद उनका मूल्य, महत्व या आकर्षण आपके मन में उतना नहीं रहता। दूसरी ओर चेतन माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी आदि चेतन मनुष्य जब तक आपके साथ रहते हैं तब तक उनका मूल्य विशेष समझ में नहीं आता। जब किन्हीं कारणों से वे आपसे दूर चले जाते हैं अथवा मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, तब उनका मूल्य खो देने के बाद ही आपको अधिक समझ में आता है। तब उनकी कमी बहुत अधिक खलती है, दुख देती है। साध संगत जी, कहने का भाव यह है कि जड़ वस्तुओं का मूल्य उनको प्राप्त करने से पहले अधिक दिखता है और चेतनों का मूल्य उनको खो देने के बाद। अतः चेतन मनुष्यों को अधिक प्राथमिकता दे, जड़ पदार्थों को कम। ऐसा करने से आपको जीवन में अधिक संतोष एवं सुख मिलेगा। साध संगत जी, ये थे आत्मचिंतन पर एक गहरी चर्चा, स्वामी विवेकानंद जी महाराज की एक गहरी चर्चा। तो साध संगत जी, उन्होंने समझाया कि किस प्रकार हमें अपने परिवार का
ध्यान रखना चाहिए, महत्व को समझना चाहिए समय रहते। साथ संगत जी, यदि समय रहते हम अपने परिवार का, माता पिता का, भाई बहन, सगे संबंधी का महत्व नहीं समझते हैं तो साथ संगत जी इस समय जाने के पश्चात केवल और केवल पछतावा हाथ लगता है। तो समय रहते ही हमें उनके महत्व को समझना होगा। साथ संगत जी, तभी हम प्रेम से परिवार के साथ रह सकते हैं। तो साथ संगत जी, आपसे फिर मुलाकात होती है एक नए शब्द साखी के साथ, एक नई विशेष चर्चा के साथ। तब तक के लिए दासी को आज्ञा दीजिए। नमस्कार जी। साथ संगत जी, आप हमें लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर जो भी नए हैं सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। साथ संगत जी, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो साथ संगत जी, फिर मुलाकात होती है ऐसे ही एक नई चेतना के साथ, एक नए शब्द साखी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार जी। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, भजन सिमरन अवश्य करते रहिए। नमस्कार जी।